स्वयं अगर प्रधानमंत्री को औकात है वो अकेले बिहार में चुनाव लड़ ले, औकात पता चल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर जोशी और मेरे साथ है त्रिभुवन जो आज के गेस्ट है। और हम लोग बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। और चुनाव जो है काफी नजदीक है, चुनाव में 4 महीना से भी कम का समय बचा है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री बिहार आते और बिहार आके कहा जाता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी के जो लोग हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, गृह मंत्री अमित शाह जी, उनको कहना ही पड़ेगा कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। नहीं तो अगर बीजेपी के किसी नेता में, किसी मंत्री में स्वयं अगर प्रधानमंत्री को औकात है वो अकेले बिहार में चुनाव लड़ ले, औकात पता चल जाएगा। बिना नीतीश कुमार का बीजेपी का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं था, नहीं है और नहीं रहेगा। आज अलग अलग लड़ ले, उसको औकात का पता चल जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार खुद कहा था कि ये मेरी आखिरी चुनाव है, तो फिर उनको अपनी बातों पे रहना चाहिए। नीतीश कुमार पलटू चाचा के नाम से विख्यात है, सब उनको जानता है। वो हमेशा सत्ता के सुख भोगने में मग्न रहते हैं। जिधर कुर्सी मिल जाए उनको उधरे जाएंगे, कब क्या बोलेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। वो मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, उनकी जो मानसिक स्थिति है वो सही नहीं है, इसलिए उनकी बातों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। आपको लगता है कि 2025 में अगर वो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो एनडीए को जो है बहुमत मिलेगी? अब एनडीए गठबंधन से बिहार के लोगों का, बिहार के युवाओं का, किसान का, महिलाओं का, सबका मन उब चुका है। इन्होंने बिहार का विकास नहीं किया है, बिहार का विनाश किया है। इसलिए अब उनको त्यागने का समय आ गया है, सबक सिखाने का समय आ गया है। और बिहार की जनता ने फैसला ले लिया है, इस बार उनको सबक सिखाना है, सत्ता से दूर भगाना है। बिहार में नीतीश कुमार नहीं तो दूसरा आप किसको देखते हैं? बिहार के लोग मन बना चुके हैं, इस बार के चुनाव में महागठबंधन से जो भी मुख्यमंत्री होंगे उनका वो लोग दिल से समर्थन करेंगे, स्वागत करेंगे। जहां महागठबंधन की बात आती है तो तेजस्वी यादव की जो है बात सबसे पहले करा जाता है। तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन जो है चुनाव लड़ेगी? लड़ना भी चाहिए। तेजस्वी यादव बिहार की उम्मीद है, युवाओं की उम्मीद है, महिलाओं की उम्मीद है, किसानों की उम्मीद है, सबका उम्मीद है। और उनके नेतृत्व में ही महागठबंधन को बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए। क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और महागठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। तो आपको लगता है कि 2025 में कांग्रेस या अन्य पार्टी तेजस्वी के ऊपर फिर से ट्रस्ट कर पाएगी? नुकसान नहीं झेलना पड़ा था। आप देख लीजिए वोट परसेंटेज उठाकर तेजस्वी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया, सीट में बढ़ोतरी हुई है। अगर तेजस्वी के नेतृत्व में ये चुनाव नहीं लड़ा जाता तो सीट में बढ़ोतरी नहीं होती। तेजस्वी बिहार की उम्मीद है। जहां रामविलास पासवान का पार्टी की बात करी जाए तो वहां पे चिराग पासवान ने 5 में 5 सीट जो है वो जीता था। और वहीं पे तेजस्वी यादव जो है काफी सीटों पे चुनाव लड़ी और मात्र 5 सीट जीत करके उन्होंने अपने पार्टी का योगदान दिया। तो लगता है कि जिस तरह की डिफरेंसी उनके जीत रेटिंग में रहता है तो हो सकता है कि गठबंधन उन पर ट्रस्ट ना करे। विधानसभा चुनाव में वैसा परफॉर्मेंस वो नहीं दिखा सकता। एक नंबर की पार्टी महागठबंधन में आरजेडी है।